Hello students and welcome back to 7th lecture of chapter 4 the animal kingdom। तो आज क्या है, हम जो बेसिक्स है उसको कंप्लीट कर देंगे ताकि कल से हम अपने चैप्टर की जो ब्रीफ डिस्कशन है, जो स्टार्टिंग है फाइलम पोरीफेरा, वो स्टार्ट कर सके। तो आज बच्चों हम पढ़ेंगे सबसे पहले सेगमेंटेशन के बारे में। किसके बारे में? सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन का मतलब होता है कि बॉडी का सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाना। जैसे अर्थवॉर्म में देखा आपने, रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं उसकी बॉडी के, ऐसे ऐसे। तो उसकी बॉडी क्या है, ये सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाती है, इसको कहते हैं हम सेगमेंटेशन। तो क्या होता है, इन एनालिडा, आर्थ्रोपोड्स और जो वर्टिब्रेट्स है, हम अकॉर्डिंग जो रिपीटेशन होता है इंटरनल बॉडी पार्ट्स का, जिसको हम क्या कहते हैं, मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म क्या होगा बच्चों, ये डेफिनेशन है, द रेपिटेशन ऑफ इंटरनल बॉडी पार्ट्स, कि उसके बॉडी पार्ट्स की रेपिटेशन हो रही है। जैसे एक रिंग बनी, उससे दूसरी बनी, उससे तीसरी बनी, ऐसे क्या हो गया, इंटरनल रेपिटेशन होता रहा बॉडी पार्ट्स का, और क्या हुआ, बॉडी बनती रही, बॉडी डिवॉल्व होती रही। तो इसे कहा गया मेटामेरिज्म। ये राउंड वॉर्म्स के अंदर, मोलस्क के अंदर और इकोनोडर्म्स, जिसमें आपकी स्टारफिश वगैरह आती हैं, उनके अंदर नहीं पाया जाता। ठीक है जी। इन एनालिडा के अंदर जो अर्थवॉर्म है, उसकी बॉडी क्या एक्सटर्नली डिवाइड होती है। आपने देखा उसकी बॉडी बाहर से क्या होती है, सेगमेंट्स में डिवाइड होती है। हमारी अंदर से सेगमेंट्स में डिवाइड होती है। जैसे एक बोन, उसके साथ दूसरी बोन जॉइंट है, उसके साथ तीसरी, लेकिन ऊपर से क्या है, स्किन है जो एक लेयर्ड है। तो हमारी बॉडी क्या है, इंटरनली सेगमेंटेड है, जबकि अर्थवॉर्म की बॉडी कैसी है, एक्सटर्नली सेगमेंटेड है। ठीक है जी, एक्सटर्नली सेगमेंटेड है किसकी, अर्थवॉर्म की बॉडी। तो वही कहा गया है, एक्सटर्नली क्या है, डिवाइडेड है सेगमेंट्स में। किसमें, सेगमेंट्स में। और इनको हम कहते हैं मेटामर्स और सोमिट्स। क्या कहते हैं, मेटामर्स और सोमिट्स। बॉडी इज एक्सटर्नली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स। सेगमेंट्स में जिन सेगमेंट्स को मेटामर या सोमिट्स कहते हैं, किनके द्वारा, ग्रूव्स के द्वारा। जो ये है, ये ग्रूव है जो, इनके द्वारा, इन ग्रूव्स को क्या कहते हैं, एनुली। इन ग्रूव्स को क्या कहते हैं, एनुली। जब आगे हम क्या है, फाइलम एनालिडा पढ़ेंगे तो उसके बारे में आपको सही से बताऊंगा, अभी आपको बस समझते चलना है। बॉडी कैविटी इंटरनली डिवाइड होती है सेप्टा के द्वारा। एक्सटर्नली डिवाइड तो होगी मेटामर्स के द्वारा, जिसे हम सोमिट भी कहते हैं, और इंटरनली डिवीजन होगा सेप्टा के द्वारा। ठीक है जी। तो जो एक्सटर्नल डिवीजन जो क्या करता है, कोरेस्पॉन्ड टू इंटरनल डिवीजन। जो बाहर डिवीजन हो रहा है, उसके कारण जो बॉडी के अंदर भी डिवीजन आ रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। मेटामेरिक सेगमेंटेशन क्या कहेंगे, जब बॉडी के अंदर एक्सटर्नल डिवीजन होने के कारण इंटरनल डिवीजन भी हो रहा है, जो किसके साथ, ठीक है जी, एक्सटर्नल डिवीजन जो किसके साथ चल रहा है, इंटरनल डिवीजन के। तो उसको हमने क्या कहा, उसको हमने कहा मेटामेरिक सेगमेंटेशन। क्या कहा, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। ठीक है जी। लेकिन वर्टिब्रेट्स के अंदर क्या होता है, सिर्फ इंटरनल मेटामेरिज्म होता है। मैंने आपको बताया ना, अंदर क्या है, हमारी जो बोन्स है, हमारी जो आर्म फाउंड हुई है, आर्म बनी है, एक हमारा हाथ बना है, इस हाथ के अंदर क्या है, बोन्स है। ठीक है जी। मेरे यहाँ पे बोन्स है पंजों में, देन एक मेरी ये है, कोनी के अंदर नोड है, देन एक मेरे शोल्डर के साथ अटैच है। पर इसके ऊपर क्या है, स्किन है ना, तो बाहर तो कोई सेगमेंट नहीं है ना, बाहर तो कोई टुकड़े नहीं दिखते ना। लेकिन अंदर क्या है, अंदर क्या है, बॉडी फॉर्म्ड है किससे, बोन से, सेगमेंटेड है। तो जो इंटरनल वर्टिब्रेट्स में क्या होता है, इंटरनल सेगमेंटेशन होता है, इंटरनल मेटामेरिज्म होता है, जो क्या होता है, किसके द्वारा, रेपिटेशन ऑफ रिब्स, की रिब्स का बनना। ठीक है जी। वर्टिब नर्व्स का बनना, बार बार रिपीट हो रहे हैं, एक के बाद एक ग्रुप बना रहे हैं रिब्स के। ठीक है जी। जैसे रिब्स क्या, हमारी फेफड़े की जो छाती की हड्डियां हैं, ठीक है जी, वर्टिब नर्व्स हैं, मसल्स है, वो सारी क्या है, डिवाइड होती है और फॉर्म होती रहती है, आगे रिपीट होती रहती है, बनती रहती है। जबकि मेटामेरिज्म क्या है, एक्सटर्नल शो होता है अर्थ्रोपोड्स के अंदर। मेटामेरिज्म इज एक्सटर्नली शोन इन अर्थ्रोपोड्स। ठीक है जी। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि वर्टिब्रेट्स के अंदर मेटामेरिज्म कैसा होगा, इंटरनल होगा। कैसे शो होगा, रिपीटिशन ऑफ रिब्स, वर्टिब नर्व्स,
मसल्स एक्सेट्रा। और जो मेटामेरिज्म है वो एक्सटर्नल है, किसमें, अर्थ्रोपोड्स में, किसमें, अर्थ्रोपोड्स में। ठीक है जी। देन हमने पढ़ लिए थे, बॉडी कैविटी के बारे में पढ़ा था, जर्म लेयर्स के बारे में पढ़ा था। फिर हम देखते हैं इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या होता है कि इट एक्सपेल द नाइट्रोजिनस वेस्ट एक्सक्रीशन। ठीक है, नाइट्रोजिनस वेस्ट क्या होता है, जो एक्सक्रीटरी जो वेस्ट प्रोडक्ट है आउट ऑफ द बॉडी, बॉडी से बाहर करते हैं टू मेंटेन होम्योस्टेसिस इनसाइड द बॉडी, कि बॉडी के अंदर जो होम्योस्टेसिस है, जो क्या है, लेवल है एसिडिक पीएच, जो हमारा लेवल है बॉडी का टेम्परेचर लेवल, उसको इक्वल रखने के लिए बॉडी के अंदर डिफरेंट एनिमल्स के पास डिफरेंट एक्सक्रीटरी सिस्टम्स है। ठीक है जी, स्ट्रक्चर है। जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं वो दो फंक्शन परफॉर्म करते हैं, एक तो एक्सक्रीशन और एक ऑस्मोरेगुलेशन। एक तो एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन में तो क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट का बाहर निकलना, और ऑस्मोरेगुलेशन, ऑस्मोरेगुलेशन का मतलब होता है जो बॉडी के अंदर पानी की मात्रा हो, जो पानी लेवल है उसको क्या रखना, मेंटेन रखना। द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग वाटर लेवल inside maintaining the process of maintaining the water level inside the body या in the body is known as osmoregulation। osmoregulation क्या कहलाता है कि वाटर लेवल को मेंटेन रखना बॉडी के अंदर, क्या है, osmoregulation। ठीक है जी। मेन नाइट्रोजिनस वेस्ट के ऊपर भी क्या है, 3 टाइप के ऑर्गेनिज्म है। सबसे पहले होते हैं अमोनोटेलिज्म, कि वो ऑर्गेनिज्म जिनका नाइट्रोजिनस वेस्ट क्या होगा, जिनका नाइट्रोजिनस वेस्ट होगा अमोनिया, NH3 अमोनिया होगा, और इन एनिमल्स को हम क्या कहेंगे, और जिसके अंदर क्या है प्रोसेस कर रहे हैं अमोनोटेलिज्म, उनको हम कहेंगे अमोनोटेलिक एनिमल्स। अमोनोटेलिक एनिमल जिनका क्या है एक्सक्रीटरी वेस्ट क्या बनेगा, अमोनिया बनेगा, NH3, उन्हें अमोनोटेलिक एनिमल्स कहेंगे। ये किस में पाया जाता है, एक्वाटिक एनिमल्स में। किस में, एक्वाटिक एनिमल्स में। कौन कौन से होंगे, प्रोटोजोवन होंगे, स्पंजीज होंगे, सीलेंट्रेट होंगे, क्रस्टिकेंस होंगे, इकेनोडर्म्स होंगे, और बोनी फिशीज होंगी। क्या होंगी, बोनी फिशीज। ठीक है जी। देन आता है यूरियोटेलिज्म, जो क्या करते हैं, यूरिया, जिनका मेन नाइट्रोजनस वेस्ट क्या है, यूरिया, उसे क्या कहेंगे, यूरियोटेलिक एनिमल्स। क्या कहेंगे, यूरियोटेलिक एनिमल्स। ये किस में पाया जाएगा, एम्फीबियंस में, मैमल्स में, कार्टिलेज फिशीज में। हम भी कैसे हैं, यूरियोटेलिक हैं। हम भी कैसे हैं, यूरियोटेलिक एनिमल है। ह्यूमंस आर यूरियोटेलिक एनिमल। ह्यूमंस कैसे हैं, यूरियोटेलिक एनिमल्स। ठीक है जी। ह्यूमंस आर यूरियोटेलिक एनिमल्स। देन आता है यूरिको, यूरिक एसिड जो बनाएंगे, जिनका मेन नाइट्रोजनस वेस्ट क्या होगा, यूरिक एसिड, उन एनिमल्स को कहेंगे यूरिकोटेलिक एनिमल्स। ठीक है जी, एनिमल्स को कहेंगे यूरिकोटेलिक एनिमल्स। उन एनिमल्स को कहेंगे यूरिकोटेलिक एनिमल्स। ये कौन कौन से होंगे आपके, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट। कौन कौन से, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। ठीक है जी, रेप्टाइल, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स आर द यूरिकोटेलिक। ठीक है जी। देन आपका बच्चों नर्वस सिस्टम भी हम आगे पढ़ेंगे सही से पूरा। रिप्रोडक्शन आपको पता ही है, बाइनरी फ्यूजन क्या होता है कि डिवाइडिंग होती है 2 फेवरेबल कंडीशंस में, जिसमें मल्टीपल फ्यूजन होती है। कि कैसे, ये है जैसे एक पार्ट है यहाँ से डिवाइड हो गया, तो इससे क्या करेंगे, 2 नए आ जाएंगे, इनसे फिर डिवीज़न होगी 1 2, फिर 4 आ जाएंगे, जो कैसे होंगे, पेरेंट सेल के बिल्कुल कॉपी होंगे, क्लोन होंगे। इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड DNA मटेरियल, हर चीज़ में वो पेरेंट के इक्वल होंगे। बडिंग होती है, हाइड्रा में मैंने आपको बताया था कि एक पार्ट है, जैसे ये पार्ट है, ये प्लांट से अलग हो गया, बडिंग होगी इसकी, ये टूट गया, तो ये क्या करेगा, एक नया प्लांट बना लेगा। ये थी बडिंग, हमने ये सब पढ़ लिया है। ठीक है जी। जो सेक्स ऑर्गन गैमेट्स हैं, देखो ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म क्या शो करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसके अंदर क्या होता है, फॉर्मेशन होती है, गैमेट्स बनते हैं और उनकी फ्यूजन होती है। ठीक है जी। गैमेट्स आर द सेक्स सेल्स, गैमेट्स को हम सेक्स सेल्स भी कहते हैं। ठीक है, सेक्स सेल्स है। दीज आर फॉर्म्ड इन द सेक्स ऑर्गन, ये किसके अंदर बनते हैं, सेक्स ऑर्गन के अंदर बनते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, गोनाड्स। गोनाड्स आर दो सेक्स ऑर्गन इन विच
गैमेट्स आर या सेक्स सेल्स आर फॉर्म्ड। तो गोनाड्स क्या है ह्यूमंस में? ह्यूमंस मेल के अंदर तो टेस्टिस क्या होती है? गोनाड्स क्या होंगी? टेस्टिस, और ओवरीज होंगी फीमेल के अंदर। सेक्स सेल ऑफ मेल एंड फीमेल आर कॉल्ड स्पर्म एंड ओवा। जो सेक्स सेल होगा मेल का उसे स्पर्म कहेंगे और फीमेल के को ओवा कहेंगे। ठीक है जी। इन एनिमल्स के अंदर दो टाइप के गोनाड्स प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट एनिमल्स में, और वो यूनिसेक्सुअल और डाइसियस भी हो सकते हैं, यानी दोनों एक ही के पास होंगे, जैसे ह्यूमन बींग्स, फ्रॉग, कॉकरोच एक्सेट्रा। जब क्या है यूनिसेक्सुअल एनिमल्स के अंदर दो सेक्सेस क्या है एक्सटर्नली डिफरेंट इन देयर स्ट्रक्चर, अपने स्ट्रक्चर में अलग अलग है, तो उस कंडीशन को कहते हैं सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म कि जब यूनिसेक्सुअल एनिमल्स में दो सेक्सेस एक्सटर्नली डिफरेंट अपने स्ट्रक्चर में अलग अलग है देखने में, तो उस कंडीशन को कहेंगे सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। जैसे पिकॉक और पीहन। ठीक है जी। ह्यूमन बींग्स में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग है, तो जो हमारा क्या है एक्सटर्नली डिफरेंट है ना स्ट्रक्चर, तो उसको हम कहेंगे सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। लेकिन कुछ एनिमल्स में बोथ दोनों टाइप के गोनाड, टेस्टिस और ओवरीज, वो एक ही एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जब क्या है मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन्स एक ही एनिमल के अंदर प्रेजेंट होंगे, तो उसे हम कहेंगे बाइसेक्सुअल और मोनीशियस। बाइसेक्सुअल और मोनीशियस और हेमीमॉर्फोटाइड, जैसे अर्थवर्म और लीच। और जो फ्यूजन होता है स्पर्म और ओवा का, वो कहलाता है फर्टिलाइजेशन। जो क्या बनाता है, मैंने बताया था फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या बनेगी? जाइगोट। तो फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल भी हो सकती है, जैसे केनोडर्म्स, बोनीफेसिस और एम्फीबियंस में होती है, और इंटरनल भी हो सकती है, जैसे लैंड वर्टिब्रेट्स और कार्टिलेज फिशिज में होती है। कैसे फ्यूजन के ऊपर डिपेंड होता है, वो आउटसाइड या इनसाइड हो रही है कि बॉडी के फीमेल के। अब इन यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, स्पर्म और ओवा क्या होते हैं? ड्राइव्ड होते हैं एक ही एनिमल से, एक ही एनिमल से निकलते हैं। सॉरी, स्पर्म और ओवा क्या है? ड्राइव्ड होंगे डिफरेंट एनिमल से। मेल क्या करेगा? मेल गिव राइज टू स्पर्म एंड फीमेल गिव राइज टू ओवा और एग, तो इसको हम कहेंगे क्रॉस फर्टिलाइजेशन। जब क्या सेक्सुअल बॉडी मेल फीमेल अलग अलग होगी और डिफरेंट बॉडी से क्या है मेल और फीमेल गैमेट आएंगे, तो उसे कहेंगे क्रॉस फर्टिलाइजेशन। और बाइसेक्सुअल एनिमल्स वो एनिमल्स जिनके अंदर क्या है दोनों रिप्रोडक्टिव एक ही में प्रेजेंट है, जैसे अर्थवर्म, तो वो जो फर्टिलाइजेशन करते हैं उन एनिमल्स में जब स्पर्म और ओवा फ्यूज होते हैं, तो उसको हम कहते हैं सेल्फ फर्टिलाइजेशन। सेल्फ फर्टिलाइजेशन, ठीक है। सेल्फ फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, मेल और फीमेल दोनों ही सेक्स ऑर्गन एक ही एनिमल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। लेकिन कुछ बाइसेक्सुअल एनिमल्स में क्रॉस फर्टिलाइजेशन होती है। ठीक है जी। जैसे प्रोटोडन्स, प्रोटिगस। इन प्रोटोडन्स क्या होता है, प्रोटो फर्स्ट होता है, एंड्रस मेल होता है, टेस्टिस मैच्योर होते हैं ओवरीज से पहले, जैसे अर्थवर्म में होते हैं। और प्रोटोगिनस कंडीशन में पहले फीमेल क्या होता है, ओवरीज मैच्योर होती है टेस्टिस से, जैसे सी स्क्वायर्ट में। ठीक है जी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे क्लास। इन अनदर लेक्चर we will discuss about the remaining parts. So stay safe, stay at home, have a nice